गांधी ने जो बयान दिया वो गलत दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन कानून तो देश का सबके लिए एक जैसा ही है ना, उससे पहले मोदी जी को भी मांगनी चाहिए। मोदी जी के भी जो बयान है डिक्शनरी में चढ़े हुए हैं, जो उन्होंने दुनिया वहां जाकर के किसी को कहा 50 करोड़ की, किसी को कहा कांग्रेस की है, ये मतलब एक अमर्यादित भाषा नहीं है क्या? पहले उनके लिए मोदी जी माफी मांगे, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उसके बाद राहुल जी को भी मांग लेनी चाहिए। देखो हम लोग आरोप लगाते हैं हमारे एक किसान भाई कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया। मैं कहता हूँ उसने कुछ खरीदा भी है मोदी ने। क्या गोदी मीडिया का जमीर खरीद लिया। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री पहली बार संसद के अंदर गए थे और उन्होंने माथा टेका था, लेकिन आज जो हालात नजर आ रहे हैं, बस कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति बहुत खराब है। मैं दुखी हूँ इस बात से। लोकतंत्र पर हमला है, कमजोर कर रही है सरकार, दम तोड़ रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र कहाँ है? यहाँ तो जो न्यायालय है, लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। और जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया था, उनकी आत्मा कहीं इसी मैदान में खड़ी रो रही है इस समय पर। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लोकतंत्र बनाया था और जो ये संविधान बनाया था, देखो कमाल की बात, मोदी जी एक चाय वाला कहते हैं, मैं चाय वाला हूं। अब वो संविधान को अपने हिसाब से मानते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। वहां तक तो मानते हैं जहां तक इस देश का संविधान उन्हें एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका देता है, तब तो संविधान बहुत बढ़िया। और जब एक मजदूर और किसान अपने हक के लिए सड़क पर आता है, तो संविधान खराब और लोकतंत्र भी खराब। बीजेपी को ही, मोदी को ही देश मान लिया गया है बीजेपी के द्वारा। इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, बीजेपी कहती है कि आपकी राजनीति जो चल रही है वो विकास की राजनीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या राजनीति? मेरी मानो, सुनो आप लोग भाई, सुनो आप कैमरामैन भी सुन लो भैया, बुरा मत मानना। देखो हम लोग आरोप लगाते हैं हमारे एक किसान भाई कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया। जो 70 साल में कमाया था सरकारों ने, वो सब कुछ बेच दिया। पोर्ट बेचे, एयरपोर्ट बेचे, रेलवे बेची, और तुम्हारे प्राइवेट, हाँ वो बेच दिया, मतलब उसी का है, प्राइवेट कर दिया सब, वो सब कुछ दे दिया। लेकिन इन लोगों का एक आरोप गलत है कि सब कुछ बेच दिया और खरीदा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ उसने कुछ खरीदा भी है मोदी ने। क्या खरीदा? गोदी मीडिया का जमीर खरीद लिया। मीडिया का जमीर खरीदने का काम किया है। जो मीडिया और न्यायपालिका दो ऐसे स्तंभ थे कि जहां जब किसी को कोई आसरा नहीं मिलता था, तो ये दो स्तंभ ऐसे थे जहां पर आसरा लेने के लिए मजदूर और किसान आदमी जाता था। वो मोदी, वो मीडिया का जमीर भी खरीद लिया। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो राष्ट्रीय मीडिया है ना, बड़े चैनल, मैं आप जैसे लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी आवाज को जिंदा रखा है। ये जो राष्ट्रीय मीडिया अपने आप को कहती है, मैं परमात्मा से धन्यवाद करता हूं कि ये राष्ट्रीय मीडिया और ये गोदी मीडिया देश की आज़ादी के आंदोलन के समय पर नहीं हुई। नहीं तो ये अंग्रेजों के हाथ अपने जमीरों को बेच करके और फिर पूरे दिन देश की जनता को गुलामी के फायदे गिनवाया करते कि गुलामी का ये फायदा है, गुलामी का ये फायदा है। परमपिता परमात्मा ये तब नहीं। मैं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी बना दूंगा। किसकी बात कर रहे हैं? अडानी और मोदी जी की। मुझे कोई जेल जाने से डर नहीं लगता। मैं तो भगत सिंह की औलाद हूँ। ये कमिटमेंट हुआ और दोनों अपने कमिटमेंट पे खरे उतर रहे हैं, चाहे पूरे देश की जनता का कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले। सर, 2 सवाल ले लेते हैं। क्या सरकार विपक्ष को दबा रही है? अजी दबाने का यह बात कहाँ करे, दबाना शब्द तो बहुत छोटा हो गया यहाँ तो कुचलना भी छोटा है। डिक्शनरी में गायब शब्द ऐसा है ही नहीं कोई। क्या अब मैं क्या कहूँ, बस मेरे प्रधानमंत्री जी हैं देश के, उनका सम्मान करना संविधान, मुझे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका सम्मान करूं। लेकिन मुझे अब हंसी आती है उस बात पर, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री पहली बार संसद के अंदर गए थे और उन्होंने माथा टेका था, मैंने सोचा था कितना बड़ा महामानव और महापुरुष शायद इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए आया है। लेकिन आज जो हालात नजर आ रहे हैं, बस कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति बहुत खराब है। क्या सर मोदी सरकार को चुनौती देने वाला है कोई विपक्ष? देखो ये तो विपक्ष जाने,
हमारा किसान क्या करने वाले? किसान के लिए देखो, हमारा उद्देश्य किसी को गिराना, दबाना, झुकाना नहीं है, लेकिन हम अपनी मांग मानने के लिए आए हैं और हम बंधुआ मजदूर नहीं है मोदी जी के। हमने वोट दिया है और हम वो जिंदा कौम है किसान। हम ये नहीं है कि वोट दे दिया, अब इस सरकार को चाहे हमें ख़त्म ही क्यों ना कर दे, हम इसे रखाने पे ही लगे रहें। क्यों रखाएंगे भाई, क्या जरूरत है हमें रखाने की, हमारा रिश्तेदार है। बीजेपी को हटा देंगे इस बार? उसके खुद के कर्म हटा देंगे, हम पे काहे को दोष मंडो आप। खुद के कर्म हटा देंगे। जब आदमी को अहंकार होता है ना, तो उसको फिर सूझता नहीं है कुछ, वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करता चला जाता है। उनका व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी, मोदी जी का तो डंका बज रहा है। मेरी बात देखो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। अहंकारी व्यक्ति का सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है तो उसकी मृत्यु नहीं मारती उसको, उसका अहंकार मारता है। अब सरकार के साथ यही परेशानी है। सर, आखिरी टिप्पणी, राहुल गांधी माफी मांगे, सरकार ये कह रही है। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो गलत दिया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कानून तो देश का सबके लिए एक जैसा ही है ना। उससे पहले मोदी जी को भी मांगनी चाहिए। मोदी जी के भी जो बयान है डिक्शनरी में चढ़े हुए हैं, जो उन्होंने दुनिया वहां जाकर के किसी को कहा 50 करोड़ की, किसी को कहा कांग्रेस की है, ये मतलब एक अमर्यादित भाषा नहीं है क्या? पहले उनके लिए मोदी जी माफी मांगे, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उसके बाद राहुल जी को भी मांग लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान थे जो मलिक साहब कह रहे हैं कि इस बार सरकार का अहंकार, सरकार की तानाशाही ही उनके लिए मुश्किलें खड़े कर देगी और सरकार से सीधा ये चेतावनी बार बार ये दे रहे हैं किसान की 2024 से पहले उनकी मांगों को सुन लिया जाए, नहीं तो 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।